श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। यमुनाचार्य का जीवन चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। कल के सत्र में राम मिश्र यमुनाचार्य को कहते हैं कि आपके दादा नाथ मुनि ने एक विशेष खजाना आपके लिए छिपा के रखा है। खजाने का नाम सुनते ही यमुनाचार्य बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उस समय वे राजा होते हैं, राज्य का विस्तार करना होता है, युद्ध करना होता है। युद्ध के लिए हथियार चाहिए, हथियार खरीदने के लिए धन चाहिए। राजा के पास अगर धन नहीं होगा तो उसका राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। खजाना का नाम सुनते ही यमुनाचार्य खुश हुए, बोले खजाना कहाँ पे है? तो एक पहेली के रूप में राम मिश्र उनको समझाते हैं। दो नदियों के बीच में स्थित है। एक नाग उस खजाने की रक्षा करता है, एक राक्षस 12 साल में आकर उस खजाने का निरीक्षण करता है। 7 दीवारों के बीच में वह खजाना है और उस खजाने को प्रकट करने के लिए मंत्र उच्चारण करना पड़ता है। तो अलबंदार यमुनाचार्य राम मिश्र के वास्तविक शब्दों के अर्थ को समझ नहीं पाते और खजाना प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं। सेना ले जाने के लिए तैयार हैं। राम मिश्र कहते हैं सेना नहीं जा सकती, आप अकेले चलेंगे, वहां पे अधिक लोग एकत्रित होना उचित नहीं है। अलवंदार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुपस्थिति में राज्य में प्रबंधन की व्यवस्था करके राम मिश्र के साथ चल पड़ते हैं। अब राम मिश्र आगे आगे, अलवंदर यमुनाचार्य पीछे पीछे, और एक स्थान पर रुककर अलबंदार यमुनाचार्य स्नान करते हैं, विश्राम करते हैं। उसी समय राम मिश्र भगवत गीता का पाठ करते हैं, भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करते हैं। यमुनाचार्य भाषाचार्य की पाठशाला में भगवत गीता पढ़ चुके थे, लेकिन जब राजा बने थे अधिक भौतिकता में लिप्त होकर वह भक्ति भूल चुके थे। लेकिन जैसे श्री कृष्ण के वचन राम मिश्र के मुख से उन्होंने सुने तो उनकी जो पूर्व स्मृति थी धीरे धीरे जागने लगी। उनका मन स्वतः ही ऐसा भाव उदित होने लगा कि वह इस जगत के प्राणी नहीं हैं, उनका घर तो इस संसार से परे है। वे समझ गए कि कैसे उन्होंने वास्तविक लक्ष्य की उपेक्षा की है। राम मिश्र भगवत गीता के 18 अध्याय पढ़ लिए। यमुनाचार्य उनके चरणों में गिरकर रोने लगे और कहने लगे मुझे अपना दास स्वीकार कर लीजिए, आप मेरे गुरु बन जाइए। राम मिश्र उनको कहते हैं कि मुझे शुरुआत से ही लग रहा था कि आप ऐसे महान पुरुष हैं जो ऐसी कामना व्यक्त करेंगे, मुझे भी आनंद की अनुभूति हो रही है। तो एक हफ्ता उसी स्थान पर रहकर एकांत में दोनों भगवत गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं। और इस प्रकार से जब 12वें अध्याय का 8वां श्लोक आता है और उस श्लोक को जब राम मिश्र उच्चारण करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब यमुनाचार्य जब उस श्लोक को ध्यानपूर्वक सुनते हैं उनका कैसा भाव होता है, इसको हम श्रवण करेंगे। यमुनाचार्य ने जब इस अद्भुत श्लोक को सुना तो वह अधीर होकर पश्चाताप करते हुए कहने लगे, इतने दिनों से मैं केवल अपने मन और बुद्धि के साथ भौतिक भोग वासना और धन के विचारों में लीन रहा, अतः मैंने अपना जीवन नष्ट किया है। वे कहने लगे कि वह दिन कब आएगा जब मैं अपने हृदय से इन भौतिक विषय वासना के विचारों को पूर्ण रूपेण त्याग सकूंगा और अपने मन को परम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में लगा पाऊंगा। तो जो भाव उनका पहले था राजा बनने से पहले, वो भाव अब उनके हृदय में प्रकट हो रहा है। भगवत गीता के इस श्लोक को जब उन्होंने सुना तो उन्होंने यही विचार किया कि अपने मन और बुद्धि के साथ मैंने भौतिक भोग किया है और भौतिक वासनाओं के, धन के विचारों में मैं लीन रहा। मैंने अपना जीवन ही नष्ट कर दिया। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन जो मुझे मिला था उसको मैंने व्यर्थ गवा दिया। अब वह दिन कब आएगा जब मैं अपने हृदय से इन भौतिक विषय वासनाओं के विचारों को नष्ट कर पाऊंगा और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा पाऊंगा।
ऐसा यमुनाचार्य के मन में ये विचार आ रहा है। यह कहकर वे शोक मग्न हो गए। इस सद्भावना को सुनकर राम मिश्र ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, आपकी सात्विक बुद्धि सर्वदा ही भगवान नारायण के श्री चरणों में लीन है, परंतु थोड़े समय के लिए यह सांसारिक इच्छाओं से मोहित हो गई है, जैसे कि एक छोटा बादल सूर्य को ढक देता है। उसी प्रकार विषय वासना ने केवल कुछ काल के लिए इसे ढक कर रखा था। अब वे सारे बादल हटने वाले हैं। आप चिंतित ना हो, शीघ्रता से सूर्य फिर से चमकेगा और आपके हृदय के समस्त अंधकार को दूर कर देगा। यह सुनकर आलबंदार थोड़े शांत हो गए। तो भक्त के जीवन में जब भौतिक दुख आते हैं या भौतिक सुख भी आते हैं, उसके कारण वह भक्त थोड़े समय के लिए भगवान को भूल जाता है। तो इसकी उपमा यहाँ पे इस प्रकार से दी गई है, जैसे सूर्य को बादल कुछ समय के लिए ढक दें, कुछ समय के बाद वह सूर्य बादलों को चीर कर सामने आता है। उसी प्रकार भक्त के जीवन में कृष्ण भावना थोड़े समय के लिए सुप्त हो जाती है, तो लेकिन कुछ समय के बाद वह कृष्ण भावना जागृत भी होती है। तो जब इन वचनों को अलबंदार यमुनाचार्य ने सुना श्याम मिश्र के मुख से, तो वह थोड़े से शांत हो गए। यह सुनकर अपना अभिप्राय व्यक्त करते हुए श्री यमुनाचार्य ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपना सेवक बना लीजिए। आप जैसे महापुरुष की शरण ग्रहण करना मेरे लिए गौरव की बात होगी। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे मेरे पितामह द्वारा छोड़े गए धन की आवश्यकता नहीं है। धन केवल व्यक्ति के अभिमान और अहंकार में वृद्धि करता है। मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और मेरा उद्धार करें। अब जो धन की लालसा थी शुरुआत में प्राप्त करने की, वो धन की लालसा नष्ट हो गई। उन्होंने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए जो मेरे पितामह ने छोड़ा है मेरे लिए। आप केवल मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मैं आप जैसे महापुरुष की शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात होगी। मुझ पर कृपा कीजिए। इस धन मैं प्राप्त करूँगा तो इससे अभिमान अहंकार मेरा बढ़ेगा। मुझे बस अपना शिष्य बना लीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। अब ये भावना यमुनाचार्य के मन में है, क्योंकि भक्त किसी भी प्रकार के संसार का भोग नहीं चाहता अगर वह शुद्ध भक्ति के पथ पे चल रहा है। अलबंदार के हृदय में वैराग्य की तीव्र भावना को देखकर श्री राम मिश्र अत्यधिक आनंदित हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आप जैसे महापुरुष कभी इंद्रियों के दास हो सकते हैं। आप तो नित्य रूप से ऋषिकेश के दास हैं। आप जैसे महानुभाव की थोड़ी सेवा करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मैं आपके भीतर आपके पितामह श्रीनाथ मुनि का आविर्भाव देख रहा हूँ। आज मैं धन्य हो गया हूँ। तो राम मिश्र जब इन वचनों को सुने यमुनाचार्य के मुख से, राम मिश्र को बहुत आनंद आया। वे राजा से कहते हैं, यमुनाचार्य से कहते हैं कि आप थोड़े समय के लिए इंद्रियों के दास हो सकते हैं, लेकिन आप नित्य भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। ऋषिकेश का अर्थ है जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो आप जैसे महान भक्त की सेवा करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ, ऐसा राम मिश्र कह रहे हैं। और मैं आपके अंदर आपके दादा श्रीनाथ मुनि का आविर्भाव देख रहा हूँ, क्योंकि वो भी सन्यासी थे, वो भी सारा वैभव छोड़कर भक्ति में लगे हुए थे। राम मिश्र के इस वक्तव्य को सुनने के पश्चात यमुनाचार्य ने गदगद कंठ से कहा, आप मेरी अत्यधिक प्रशंसा ना करें। मैंने अब संकल्प कर लिया है कि मैं अपना शेष जीवन आपका अनुगामी होकर भगवत सेवा में लगाऊंगा। अतः आप मुझ पर दया करें। तब राम मिश्र ने उत्तर देते हुए भगवत गीता के 18 अध्याय का पाठ करना शुरू किया और अंतिम एवं चरम श्लोक में पहुंचे और यमुनाचार्य को लक्ष्य करते हुए वे श्लोक का उच्चारण करने लगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान कृष्ण के मुख कमल से निकली हुई इस दिव्य वाणी का श्रवण करने के पश्चात अलबंदार का हृदय में दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। वह बारंबार राम मिश्र की वंदना करने लगे। अब वे चिंता से पूर्णतया मुक्त हो गए थे। भगवत गीता का पाठ समाप्त करने के पश्चात श्री राम मिश्र ने कहा, हे राजन, कल हम हमारे गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ेंगे। यमुनाचार्य का वैराग्य और धन के प्रति अनासक्ति देखकर राम मिश्र ने उन्हें कहा, मैं निश्चित रूप से आपको वह धन प्रदान करूंगा जो आपके पितामह श्री नाथ मुनि ने आपके लिए छोड़ा है, क्योंकि मैंने ऐसा करने का वचन उन्हें प्रदान किया है। अतः हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। तो राम मिश्र की जब मुख से इस वक्तव्य को सुने यमुनाचार्य कि वे कह रहे हैं कि वे आपकी सेवा करके बड़े धन्य हो गए हैं, कृतार्थ हो गए हैं, तो यमुनाचार्य भी गदगद होकर कंठ से कहते हैं, आप मेरी प्रशंसा मत करिए, मैं प्रशंसा करने योग्य नहीं हूं। मैंने अब संकल्प ले लिया, जो मेरा बचा हुआ जीवन है मैं आपकी सेवा में बिताऊंगा, उस पर दया कीजिए। राम मिश्र ने उत्तर देते हुए कहा कि 18वां अध्याय का पाठ उन्होंने शुरू किया। 18वां अध्याय भगवत गीता का राम मिश्र ने, और अंतिम जो श्लोक था, चरम श्लोक, जिसमें यमुनाचार्य को लक्ष्य बनाते हुए उन्होंने श्लोक का उच्चारण किया कि भगवान कह रहे हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। भगवान कृष्ण के मुख कमल से निकली हुई इस दिव्य वाणी का श्रवण करने के पश्चात यमुनाचार्य का हृदय दिव्य आनंद की अनुभूति को प्राप्त हो गया। बारंबार राम मिश्र की वंदना करने लगे यमुनाचार्य। अब यमुनाचार्य पूर्णतया चिंता से मुक्त हो गए। भगवत गीता का पाठ समाप्त करने के पश्चात श्री राम मिश्र ने यमुनाचार्य से कहा, कल हम हमारे गंतव्य स्थान को जाएंगे जहाँ पे खजाना है। यमुनाचार्य का वैराग्य और धन के प्रति अनासक्ति जब राम मिश्र ने देखी तो उन्होंने कहा, निश्चित रूप से जो आपके पितामह ने आपके लिए धन छोड़ा है वो तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें वचन दिया है। हम अपनी कल यात्रा जारी रखेंगे। अगले ही दिन अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए वह दोनों कावेरी के तट पर जा पहुंचे और वह उस द्वीप पर चले गए जहां भगवान रंगनाथ का विशाल देवालय स्थित था। उन्होंने कावेरी पार करके उस पवित्र भूमि में पदार्पण किया जिसके दक्षिण की ओर कावेरी तथा उत्तर की ओर कोल्लीडम नदियां प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण वह स्थान एक द्वीप बन गया है। उन दोनों में राम मिश्र आगे चल रहे थे। एक के पश्चात एक विशाल देवालय के गोपुरम को पार करने के पश्चात वे अंततः 7वें गोपुरम के निकट गए और बड़े ही प्रेम में भाव से उन्होंने भगवान श्री रंगनाथ के गर्भगृह के द्वार में प्रवेश किया। यमुनाचार्य उनके पीछे पीछे हाथ जोड़ते हुए चल रहे थे। जब राम मिश्र ने उन्हें भगवान रंगनाथ को दिखाया और कहा, हे पवित्र आत्मा, आपके पितामह के द्वारा प्रदत्त खजाना या धन अनंत शेष की शैया पर लेटे हुए हैं, कृपया आप इसे ग्रहण कीजिए, जो आपके पितामह की एकमात्र संपत्ति थी। ऐसे रंगनाथ भगवान जो लक्ष्मी देवी के और सभी व्यक्तियों में सर्वाधिक सुंदर हैं, अतः आप उनके एकमात्र पौत्र होने के कारण उस धन के एकमात्र अधिकारी हैं जिसके लिए आप अपना राज्य छोड़कर इस स्थान में आए हैं। इन शब्दों को सुनने के पश्चात यमुनाचार्य ने गर्भगृह के भीतर प्रवेश किया और भगवान श्री रंगनाथ के चरण कमलों को पकड़कर अचेत हो गए। इस प्रकार अपने पितामह द्वारा प्रदत्त धन को उन्होंने स्वीकार किया। उस दिन से यमुनाचार्य को अपने राज्य में वापस लौटने की कोई इच्छा नहीं रही। वह पूर्णतया भगवान श्री रंगनाथ के प्रति आसक्त हो गए थे। वह अब अपना शरीर, मन, वाणी पूर्णतया रंगनाथ की सेवा में समर्पित कर चुके थे।
यामुनाचार्य ने अपने राज्य का एक हिस्सा पांड्य राजाओं को वापस कर दिया और एक अन्य हिस्सा भगवान रंगनाथ की सेवा में दे दिया। उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ग्रहण कर ली और ओम नमो नारायणाय अष्ट अक्षरों का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र का निरंतर जप करके उन्होंने भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का सर्वोच्च स्तर प्राप्त किया। राम मिश्र के आदेश पर उन्होंने श्री कुरकनाथ से योग और ध्यान की कला सीखे, जिसे स्वयं नाथ मुनि ने प्रदान किया था। अपने गुरु राम मिश्र के अप्रकट होने के पश्चात यमुनाचार्य वैष्णव समुदाय के प्रमुख आचार्य बने। जब वह श्रीरंगम में आचार्य थे तब उन्होंने वैष्णव दर्शन पर 4 ग्रंथों की, साथ ही साथ परम भगवान की महिमा में कई प्रार्थनाएं लिखी। विशेष रूप से वे अपने पूर्ववर्ती आचार्य नम्मालवर के लेखन के प्रति समर्पित थे, जिसका वे निरंतर पाठ किया करते और अपने सभी शिष्यों को भी पढ़ा करते। अंततः चोल वंश के राजा और रानी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो चुके थे और उन्होंने परम भगवान विष्णु की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया था। दक्षिण भारत में सभी भक्तों ने यामुनाचार्य को उनके त्याग, विनम्रता, भगवत सेवा के प्रति दृढ़ता को देखकर उन्हें अपने आचार्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम भाग में स्तोत्र रत्न, सिद्धत्रयम, आगम प्रमाणयम तथा गीतार्थ संग्रह नामक 4 ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों में विशिष्टाद्वैतवाद का सविस्तार वर्णन है। तो यात्रा प्रारंभ हुई। अगले ही दिन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए राम मिश्र यमुनाचार्य दोनों कावेरी के तट पर पहुंचे और उस द्वीप पर चले गए जहां भगवान रंगनाथ निवास करते हैं। कावेरी नदी पार करके उस पवित्र भूमि में पदार्पण जब उन दोनों ने किया तो दक्षिण की ओर कावेरी तथा उत्तर की ओर कोल्लीडम नदियां प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण वह स्थान एक द्वीप बना हुआ है। दोनों में राम मिश्र आगे चल रहे थे, एक के बाद एक विशाल देवालय के गोपुरम दीवारों को पार करते हुए अंत में 7वें गोपुरम के निकट जब वह दोनों पहुंचे, बड़े ही प्रेममय भाव से उन्होंने भगवान श्री रंगनाथ के गर्भगृह में प्रवेश किया। यमुनाचार्य उनके पीछे पीछे हाथ जोड़ते हुए चल रहे थे। राम मिश्र ने उन्हें भगवान रंगनाथ का दर्शन कराया और कहा, यही खजाना है जो आपके पितामह आपके लिए छोड़ गए थे। देखिए, शेष शैया पर लेटे हुए हैं भगवान रंगनाथ, और रंगनाथ भगवान लक्ष्मी देवी और सभी व्यक्तियों में सर्वाधिक सुंदर हैं। आप उनके एकमात्र पौत्र होने के कारण धन के एकमात्र अधिकारी हैं, जिसके लिए आप अपना राज्य छोड़कर यहाँ पे आए हैं। इन शब्दों को सुनने के बाद यमुनाचार्य ने गर्भगृह में भीतर प्रवेश किया। जैसे ही भगवान रंगनाथ का दर्शन किया, चरण कमलों को पकड़कर वह अचेत हो गए और पितामह द्वारा प्रदत्त धन को उन्होंने स्वीकार किया। उस दिन से यमुनाचार्य अपने राज्य में कभी वापस नहीं लौटे। पूर्णतया भगवान रंगनाथ की सेवा में अपने को समर्पित कर दिए। शरीर, मन, वाणी पूरी तरह यमुनाचार्य ने भगवान रंगनाथ की सेवा में लगा दिया। यमुनाचार्य ने अपने राज्य का एक हिस्सा पांड्य राजाओं को दे दिया और एक अन्य हिस्सा भगवान रंगनाथ की सेवा में दे दिया। अपने गुरु राम मिश्र से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। मंत्र ओम नमो नारायणाय, ये 8 अक्षरों का मंत्र प्राप्त करके दिन रात इस मंत्र का जप करते थे। प्रेमा भक्ति का सर्वोच्च स्तर प्राप्त किया मंत्र जप करके, और अपने गुरु राम मिश्र के तिरोभाव होने के बाद यमुनाचार्य वैष्णव समुदाय के प्रमुख आचार्य बन गए। वैष्णव दर्शन पर 4 ग्रंथ उन्होंने लिखे, साथ ही साथ भगवान की महिमा की कई प्रार्थनाएं उन्होंने लिखी, और विशेष रूप से पूर्ववर्ती आचार्य नाममल्लवार के लेखन के प्रति वे समर्पित थे। निरंतर उनकी प्रार्थनाओं का पाठ किया करते थे, अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे, और चोल वंश के राजा रानी भी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया। तो दक्षिण भारत में सभी भक्तों ने जब देखा यमुनाचार्य का त्याग, विनम्रता, भगवत सेवा के प्रति दृढ़ता,
तो दक्षिण भारत के लोगों ने यमुनाचार्य को अपना आचार्य स्वीकार किया। अपने जीवन के अंतिम शेष भाग में उन्होंने स्तोत्र रत्न, सिद्धत्रयम, आगम प्रमाणयम, गीतार्थ संग्रह 4 ग्रंथ लिखे। तो इस प्रकार से यमुनाचार्य का जीवन बहुत अद्भुत रहा और इनकी शिक्षाओं से ही रामानुजाचार्य आगे बढ़े। तो यहाँ पर यमुनाचार्य का जीवन समाप्त होता है, चरित्र उनका समाप्त होता है। अब रामानुजाचार्य का जन्म कैसे हुआ, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।